हेलो एवरीवन, प्यारे देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं फिर से आया हुआ हूँ एक ट्रेडिशनल जापानीज श्राइन में, यानी कि मंदिर में। आपको बताऊंगा इसकी हिस्ट्री और कुछ इन्फॉर्मेशन इस मंदिर के बारे में। जो ये मंदिर है ये अकाबाने नाम के शहर में है, जो मेरे शहर से 10 मिनट की दूरी पर है और टोक्यो से भी सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बरसात काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। हम फिर भी वीडियो बना के रहेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए लेते हैं कुछ जानकारी इस मंदिर की और देखते हैं ये मंदिर देखने में कैसा है। चलिए बढ़ते हैं श्राइन की तरफ। जो सामने आप गेट देख रहे हैं इसे तोरी कहा जाता है। किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो एंट्रेंस में आपको ये जरूर देखने को मिल जाएंगी। तोरी ज़्यादातर लकड़ी की बनी होती है, लेकिन जैसे आपने देखा ये सीमेंट की बनी थी। और कई जगहों पे आपको लाल और काले रंग की तोरी मिलेगी, जो ज़्यादातर लकड़ी की होती हैं। सीमेंट को वो नेचुरल कलर में छोड़ देते हैं। जिस श्राइन में हम आए हैं ये थोड़ी पहाड़ी पे है, तो फिर से एंटर कर चुके हैं तोरी के थ्रू। ये है मेन श्राइन और साथ में अलग बिल्डिंग जो श्राइन का ही एक हिस्सा है। जापान में ज़्यादातर 2 तरह की श्राइन्स हैं। एक श्राइन होती है जिसे शिंतो श्राइन कहा जाता है, दूसरी होती है इनारी श्राइन। जिस श्राइन में हम आज आए हुए हैं ये शिंतो श्राइन है। ये जापान में दूसरे नंबर पे आती हैं। यहाँ अगर श्राइन की बात की जाए तो कुल मिला के 80,000 के करीब श्राइन्स हैं, और जिस श्राइन में हम आए हैं शिंतो श्राइन ये 44,000 के करीब हैं। ये जो मेन बिल्डिंग है इसे होन्देन कहा जाता है। यहाँ इंडिया की तरह जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है वो रखी जाती है। सामने आपको कुछ लकड़ी के पीसेस दिख रहे होंगे। एक्चुअली ये जगह को एमा कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपनी विशेस, अपनी प्रेयर्स लिखते हैं। और जो ये वाइट दिख रहा है इसे ओमिकुजी कहा जाता है। यहाँ मंदिर में लोग आते हैं और अपना लक ट्राई करने के लिए पर्चियाँ निकालते हैं। उसमें गुड लक और बैड लक क्या है लिखा होता है। ज़्यादातर लोग और स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ दुआएं मांगने, चाहे वो प्यार के लिए हो, सेहत के लिए हो या पैसे के लिए। तो ये आपको आमतौर पर जापानीज श्राइन्स में देखने को मिल जाएंगी। ओमिकुजी और दाइकिची गुड लक होती है, और दाइक्यो जो होती है बैड लक होती है। आपको बैकग्राउंड में तोरी दिख रही होगी जो गेट है। जो साथ वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसे हाइदेन कहा जाता है, जहां यूजली वर्शिप्स या पूजा वगैरह की जाती है। ये फिर से मेन बिल्डिंग है। जैसे मैंने आपको बताया इसे होन्देन कहा जाता है। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक होता है। एक्चुअली इनका आर्किटेक्चर बुद्धिज़्म कल्चर से काफ़ी प्रभावित है। सबसे पहले जो इन्होंने श्राइन्स बनाई थी वो फार्मर्स ने बनाई थी, वो टेम्परेरी श्राइन्स थी। आप देख रहे होंगे ये शेर की 2 मूर्तियां हैं। यहाँ मंदिरों में आपको अलग अलग जानवरों की मूर्तियां देखेंगे। ज़्यादातर उसमें फॉक्स, डॉग्स या लायंस होंगे। इनको मंदिर का गार्डियन कहा जाता है। ये रक्षा करते हैं मंदिर की। तो ये आमतौर पे आपको हर जापानीज श्राइन में देखने को मिल जाएंगे। और कई श्राइन में स्पेशल एनिमल्स होते हैं जो पर्टिकुलर भगवान की सेवा के लिए होते हैं। तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा इस मंदिर में जो जानवर हैं वो कौन से जानवर की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। फिर से एक बार आपको दिखा दूँ हाइदेन, और ये आ गई तोरी। यही वो जगह है जहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए थे। ये एक छोटी पहाड़ी है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। लेकिन वापस आते हैं बिल्डिंग पर। जो बुद्धिज़्म है वो जापान में करीबन 6वीं सेंचुरी में आया था, तब इन्होंने परमानेंट श्राइन्स बनानी शुरू की थी। उससे पहले ये टेम्परेरी श्राइन्स होती थी, ज़्यादातर फार्मर्स या फिशरमैन बनाते थे।
और यहाँ एक पोर्टेबल श्राइन भी होती है जिसे मिकोशी कहा जाता है, जो ज़्यादातर मेलों में देखने को मिलती है। कोशिश करूँगा आपको किसी दिन मेला कवर करने की और दिखाऊँगा मिकोशी। हम फिर से आपको देखने को मिल रही होंगी एमा और ओमिकुजी। अगर आप कभी श्राइन में आए तो आप भी ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। कई लोग एज ए सोवेनियर, एज ए गिफ्ट अपनी कंट्रीज़ में इनको लेके जाते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगती हैं ये। मैंने भी 2-3 अपने फ्रेंड्स को इंडिया में गिफ्ट की थी। ये एक लकी चार्म की तरह भी काम करती हैं, आपको गुड लक लाती हैं आपकी ज़िंदगी में। और बात करें दूसरी चीज़ों की जो आपको श्राइन्स में देखने को मिल जाएंगी, वो है यहाँ अलग अलग तरह के फूल और पौधे जिनका थोड़ा बुद्धिज़्म से लिंक है। यहाँ भी इंडिया की तरह लोग काफ़ी विश्वास करते हैं भगवान में, और जैसा कि हम इंडिया में प्रेयर्स करते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो ये जो आप सफ़ेद पेपर्स देख रहे हैं ये भी लोगों ने अपना लक विश वगैरह मांगा है और यहाँ बांधा हुआ है। तो ये काफ़ी आम चीज़ है जापानीज श्राइन्स में। कुछ और दिखाना चाहूँगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जैसा कि हमारे इंडिया में मंदिरों में पुजारी होते हैं, इनके पुजारी एक पर्टिकुलर फैमिली से होते हैं, शाके फैमिलीज। दर बदर उन्हीं की पीढ़ी श्राइन की देखभाल करती है। आप फिर देख सकते हैं लायन, जैसे मैंने बताया, ये गार्डियन होते हैं श्राइन के, आपको हर श्राइन में देखने को मिलेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है, और आप जिस भी जापानीज श्राइन में जाएंगे वहाँ आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये तोरी गेट ज़रूर दिखेगा। फिर से आपको लायंस का पेड़ दिख रहा आएगा। तो इस श्राइन में एक्चुअली में जो मेन गार्डियन है वो लायन और फॉक्सेस है। फॉक्स यानी लोमड़ी, वो दूसरी तरफ है, मैं उस तरफ भी जाके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ मेरे को कुछ स्टैचूज़ रैबिट्स की भी दिखी, खरगोशों की भी। खरगोश ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये श्राइन में कुछ स्टैचूज़ खरगोश की भी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापानीज़ लोग भी काफ़ी धार्मिक होते हैं। यहाँ टाइम टाइम पर अलग अलग सेरेमनीज़ होती हैं। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सेरेमनीज़ के लिए यूज़ की जाती है। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, इसलिए कोई आदमी या औरत नज़र नहीं आ रहा। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे प्यूरिफिकेशन फाउंटेन कहा जाता है। मंदिर में एंटर करने से पहले लोग यहाँ हाथ धोते हैं। चलो बढ़ते हैं मंदिर के दूसरे कोने में। यहाँ से आपको सिटी का व्यू दिखाई दे जाएगा। ये सिटी है अकाबाने, और आपको सामने ट्रेन लाइंस दिख रही होंगी। ये लीजिए एक ट्रेन भी आ गई, दर्शन कीजिए जापानीज ट्रेन के। यही ट्रेन है जिससे मैं रोज़ घर से काम पे आता हूँ, और ये स्टेशन मेरे से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। तो आज बारिश होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि क्यों ना जाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको अलग अलग एनिमल्स की स्टैचू दिख जाएंगी इन मंदिरों या श्राइन्स में। तो ये देखिए, ये फॉक्सेस की स्टैचू है। इस मंदिर में आपने देखा मेन गार्डियन लायंस थे, लेकिन ये डेडिकेटेड है फॉक्सेस के लिए। आपको कुछ और फॉक्सेस की मूर्तियाँ भी दिखाऊंगा जिनके गले में रेड रंग का कपड़ा डाला गया है। ये गुड लक की निशानी होती है। जापानीज़ लोग इतने धार्मिक तो नहीं है, लेकिन जब इनकी कोई भी सेरेमनीज़ या ट्रेडिशंस होते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से ये उन्हें फॉलो करते हैं। इंडिया की तरह यंगस्टर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बैकग्राउंड या हिस्ट्री की, लेकिन अगर आपको कोई बुज़ुर्ग जापानीज़ मिल जाए तो वो आपको हर एक हिस्ट्री और हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न बता देगा कि लाल कपड़ा ही क्यों यूज़ किया है, ब्लू क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि जापान में शिंतो धर्म को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो शिंतो धर्म का जो मेन कलर है वो रेड है, जैसा कि बुद्धिज़्म में ऑरेंज होता है। तो बुद्धिज़्म और शिंतोइज़्म में काफ़ी मेल जोल है, क्योंकि सबसे पहले जो जापान में धर्म फॉलो किया जाता था वो शिंतोइज़्म था। 6वीं सदी में बुद्धिज़्म का थोड़ा प्रभाव होना शुरू हो गया था। तो आजकल आपको बुद्धिज़्म और शिंतो रिलीजन का मिक्स
देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि हम इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, टेम्पल या श्राइन। जापानीज़ में श्राइन के अलग अलग शब्द हैं, जैसे कि गोन्जेन, जिंजा, जिंगू, मोरी, म्योजिन, शा, ताइशा, उबासुना या फिर याशिरो। ये अलग अलग नाम हैं जापानीज़ में। आज यहाँ कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने सोचा किसी से पूछूं, इसलिए जब मैं इस मंदिर में एंटर कर रहा था, नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, उससे मैंने थोड़ी जानकारी ली ताकि आपको वीडियो में बता सकूं इस मंदिर की हिस्ट्री या इसके बारे में। तो आप जैसे जानते हैं कि जापान में समुराई क्लास होती थी, फाइटर्स होते थे, वो भी इन मंदिरों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। और यहाँ गॉड को कामी कहा जाता है, कामी मतलब भगवान। तो जो वॉरियर्स थे वो भी अपने युद्ध में जाने से पहले यहाँ जरूर आते थे। तो ये था आज का मंदिर। अब बढ़ चले हैं अपने स्टेशन की तरफ। काफ़ी बरसात हुई है, सीढ़ियाँ गीली हैं, ध्यान से चलना पड़ेगा कहीं स्लिप ना हो जाऊं। तो ये था एक मंदिर। ये इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान का घर छोटा बड़ा नहीं होता है। कोशिश करूँगा और मंदिर दिखाने की, क्योंकि मेरे एरिया में या टोक्यो में काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो किसी दिन और मंदिर में लेके जाऊँगा आपको। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, आशा करता हूँ आपको आज का मंदिर अच्छा लगा होगा। इसके बारे में जानकारी भी अच्छी लगी होगी। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, बरसात काफ़ी तेज़ हो रही है। अब मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन फिर से वापस आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। देखते रहिए हरिको ऑर्चिड्स। तब तक टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय।